Hello everyone, welcome to the class number 21 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। आज का क्वेश्चन है राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि हम दो वेरिएबल लेंगे, दो वेरिएबल में वैल्यूज लेंगे और बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल के वैल्यू को स्वैप करना है। तो यहाँ पे स्वैपिंग मतलब क्या है उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इसके प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ओके, स्वैपिंग मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल सपोज ए एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैंने लिया 5, बी और एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मैंने लिया 10। तो स्वैपिंग मतलब क्या कि ए का वैल्यू चला जाएगा बी के पास और बी का वैल्यू चला आएगा ए के पास, मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और बी का वैल्यू हो जाएगा 5। इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये बोला है कि दो वेरिएबल के वैल्यू को हमें लेना है इनपुट यूजर से और एक थर्ड वेरिएबल यूज करके हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल के वैल्यू को स्वैपिंग करना है और स्वैपिंग करके एज ए आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है। अगर यूजर इनपुट करता है a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 10, तो यूजर को हमें आउटपुट प्रोवाइड करना है कि a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल और एक वेरिएबल यूज करके। तो इसका ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे इसको देखते हैं। पहले इसका एल्गोरिथम देखते हैं ताकि हमें आसान तरीके से समझ आ जाए। पहले इसके लिए पहले हर एक प्रोग्राम का एल्गोरिथम आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इजीली। ओके, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट बिगिन स्टेट, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो कितना वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, दो वेरिएबल का वैल्यू लेना है। तो वहां पे दो वेरिएबल हमें चाहिए ए बी और एक वेरिएबल लेके उनके वेरिएबल के वैल्यू को क्या करना है, हमें स्वैपिंग करना है। तो तीन वेरिएबल चाहिए, तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल के वैल्यू को हमें इनपुट लेना है यूजर से ए और बी का। ओके, उसके बाद हमें स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्वैपिंग कैसे करेंगे, सपोज ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल हमने लिया सी जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सी में ए का वैल्यू स्टोर कर देंगे, सी इक्वल्स टू ए, मतलब ए का वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा सी में। तो अभी सी का वैल्यू कितना हो गया, 5। और अभी हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमने सी में स्टोर कर दिया है, तो अभी ए में हम क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो बी का वैल्यू कितना है 10, तो बी का वैल्यू अभी चला जाएगा किसके पास, ए के पास। तो अभी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो ए का वैल्यू तो स्वैप हो गया, मतलब बी का वैल्यू 10 था, ए का वैल्यू 10 हो गया। अभी हमें क्या करना है, बी का वैल्यू 5 करना है। तो बी का वैल्यू 5 कैसे करें, 5 वैल्यू कहां पे स्टोर है, सी में। तो अगर हम सी का वैल्यू बी में स्टोर कर दें तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट हमने किया कि ए का वैल्यू हमने स्टोर कर दिया सी में। अभी ए का वैल्यू जबकि हमने सी में स्टोर कर दिया है, तो अभी ए में हम क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अभी ए में अगर हम बी का वैल्यू स्टोर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी में जितना वैल्यू था वो हो जाएगा 10। तो अभी बी का वैल्यू जबकि हमने ए में स्टोर ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी बी में हमें किसका वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, ए का। और ए का वैल्यू हमने कहां पे स्टोर करके रखा है, सी में। तो अगर हम ए बी इक्वल्स टू सी लिखेंगे तो सी का वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा बी में और बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5। हो गया स्वैपिंग। पहले हमारा वैल्यू था ए का 5, अभी हो गया 10 और बी का वैल्यू था 10, ए का वैल्यू हो गया 5, एक्सचेंज हो गए। इसी को हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग का मेन प्रोसेस। स्वैपिंग होने के बाद फिर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू प्रिंट करना है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड। ओके, समझ आ गया। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि अगर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस क्या होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा जैसे कि होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो फर्स्ट हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कि हम प्रोग्राम किस टॉपिक के रिलेटेड क्या कर रहे हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। उसके बाद हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे लिंक सेक्शन में। यहाँ पे हमें कुछ भी डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन करना नहीं है कांस्टेंट। उसके बाद हमें कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन भी नहीं करना है। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए बी सी। उसके बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद ए और बी के वैल्यू को हमें यूजर से लेना है। फर्स्ट हम लेंगे ए का वैल्यू, प्रिंटफ एंटर ए। ओके, यूजर को हम बताएंगे कि ए का वैल्यू एंटर करो। स्कैनअप फंक्शन यूज करके यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम स्टोर करके रखेंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस में।
उसके बाद वैसे ही यूजर को बोलेंगे एंटर बी, और बी का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करेंगे और बी वाले वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद ए और बी का वैल्यू स्टोर करने के रखने के बाद, ए और बी का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद, उसके बाद ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। हो गया, स्वैपिंग ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर printf फंक्शन यूज करेंगे, हम प्रिंट करेंगे आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू %d एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू %d, और कॉमा देके लिखेंगे a, b। a का वैल्यू दिखेगा फर्स्ट %d में, b का वैल्यू दिखेगा सेकंड %d में। ओके, और वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे वैल्यू हमारा स्वैपिंग हो चुका होगा। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म। गेट ch फंक्शन यूज करके मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसका आउटपुट प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं, और ज्यादा आसान तरीके से इसको समझने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। तो जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या है, स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल का वैल्यू हमें स्वैपिंग करना है, तो वही लिख देते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आते हैं लिंक सेक्शन, जहां पे हम लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर। ओके, हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। हो गया लिंक सेक्शन में लिंक। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन का कुछ काम है नहीं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन का कुछ काम है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट a b, दो वेरिएबल, जिन दो वेरिएबल का वैल्यू हमें स्वैपिंग करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे और एक वेरिएबल लेंगे जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल के वैल्यू को स्वैपिंग करेंगे। ओके, हो गया। उसके बाद सेमीकोलन स्टेटमेंट को यहाँ पे ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करना है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करने के बाद उसके बाद हम यूज करेंगे क्या, उसके बाद हम करेंगे यूजर से हमें अभी वैल्यू इनपुट लेना है a और b का। तो printf पहले यूजर को बताएंगे कि आपको अभी वैल्यू इनपुट करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू इनपुट करो बोल के यूजर को हमें बताना है। और जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे a वेरिएबल के एड्रेस में एंड %a। ओके, उसके बाद यूजर को फिर बोलेंगे v वेरिएबल के वैल्यू को इनपुट करने के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वहां पे, तो उस वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे b वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, एंड %b। हो गया, यूजर से हमने वेरिएबल a और वेरिएबल b का वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, स्वैपिंग वाला प्रोसेस करेंगे। पहले जो वैल्यू है a का उसको हम स्टोर कर देंगे c वाले वेरिएबल में, और a वाले वेरिएबल में अभी हम स्टोर करेंगे b का वैल्यू, और b में हम स्टोर करेंगे c का वैल्यू। ओके, तो इसका प्रोसेस ऑलरेडी हमने देख लिया है, ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं। ये स्वैपिंग हो गया। स्वैपिंग होने के बाद इसको हम प्रिंट करेंगे आउटपुट के हिसाब से, और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a is %d and the value of b is %d। ओके, सो फर्स्ट %d हमारा क्या होना चाहिए, a का वैल्यू, सेकंड %d हमारा क्या होना चाहिए, b का वैल्यू। ओके, ओवर। अभी हम क्लोज करेंगे, गेट ch फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद हमारे मेन फंक्शन को हम क्लोज करेंगे। ओके, अभी इसको कंपाइल करके देखेंगे। तो कभी भी हम कोई सी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस है कि सी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको आप फाइल में जाके, सेव में जाके इसको सेव कर लो। तो सी प्रोग्राम को हम सेव कैसे करते हैं, सी प्रोग्राम को यहाँ पे जो पाथ है हमारा, उस पाथ को चेंज नहीं करना है। ओके, इस पाथ का मतलब क्या है कि सी ड्राइव में टर्बो C3 फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर हमें कोई भी नाम देके हमारे प्रोग्राम को सेव करना है। तो यहाँ पे हम स्वैपिंग वाला प्रोग्राम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम स्वैप प्रोग्राम का नाम दे देते हैं और सी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं बाय यूजिंग .c एक्सटेंशन। ओके, तो .c एक्सटेंशन देके हम इसको सेव कर लेते हैं। हो गया सेव, ओके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पहले से ही स्वैप नाम का कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, क्या पूछ रहा है, यस कर लेते हैं। तो हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो swap.c हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अभी इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, प्रोग्राम सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करते वक्त फर्स्ट क्या मांग रहा है हमें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं ए का वैल्यू लेता हूं 45। ओके, फिर मांग रहा है क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू लेते हैं 76। तो ए का वैल्यू मैंने लिया 45, बी का वैल्यू मैंने लिया 76। तो स्वैपिंग होने के बाद ए का वैल्यू होना चाहिए 76, बी का वैल्यू होना चाहिए 45। तो हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज 76 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 45। समझ आ गया कि कैसे हम सी प्रोग्राम लिख के क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल के वैल्यू को स्वैपिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन था हाउ टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना था जिसके द्वारा हमें क्या करना था कि दो वेरिएबल के वैल्यू को एज ए इनपुट यूजर से लेके उनके वैल्यूज को हमें स्वैपिंग करना था। ए के वैल्यू को बी में स्टोर करना था, बी के वैल्यू में ए को, बी के वैल्यू को ए में स्टोर करके रखना था और यूजर को एज ए आउटपुट उसको प्रोवाइड करना था। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने इसको पढ़ा और प्रैक्टिकली करके देखा कि हम कैसे सी प्रोग्राम को लिख सकते हैं स्वैपिंग करने के लिए दो वेरिएबल के वैल्यू को बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।